So I once again welcome all of you in our session or series of sessions of journey of self-discovery. Okay, is my voice clear now? Even okay, fine. So welcome Sunil. I think you have come for the first time. आप पहली बार शायद क्लास अटेंड कर रहे हैं. I welcome you. So हम लोग ये एक सेशन एक सीरीज ऑफ सेशंस कवर कर सीख रहे हैं समझ रहे हैं जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी दैट हु आर वी और उसमें हमारा अभी क्या टॉपिक चल रहा है सोल. ओके. सो आई टेक अ शॉर्ट रिवीजन एंड देन वी शैल कंटिन्यू. सो पिछले कुछ क्लासेस में हमने समझा दैट हु आर वी एक्चुअली एंड वी अंडरस्टूड दैट जो हमको ऊपर से दिखता है वो तो शरीर है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉडी. वो जो बॉडी है, शरीर है, वो क्या है, एक प्रकार से कार के जैसे है. इट्स लाइक अ कार. और उसके अंदर जो सोल है, या जैसे कार के अंदर क्या होता है, ड्राइवर होता है ना, वैसे हमारे शरीर के अंदर क्या है, सोल. आप सोचिए, अगर कोई कार है, वो 10 साल तक एक जगह खड़ी है, या आपने उसको कहीं खड़ी की, 10 साल बाद आप वापस आए, तो क्या वो हिलेगी हिलेगी अपनी जगह से? नहीं, 1 इंच भी नहीं हिलेगी, वहीं के वहीं रहेगी. ओके. लेकिन जैसे ही उसके अंदर एक आदमी बैठेगा, ड्राइवर बैठेगा, उस कार को स्टार्ट करेगा और चलाएगा, वो कार तुरंत मूव होना चालू हो जाएगी. तो एज सच अगर आप देखोगे, वो कार भले ही मान लो 100 किलो की है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई पावर नहीं है, या उसमें मूव करने की कोई शक्ति नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है. लेकिन जब उसमें कोई लिविंग स्पार्क, दैट इज ह्यूमन बीइंग, कोई एक इंसान जाता है और उसको चलाना चालू करता है, तब जाके वो मूव होती है. ठीक उसी प्रकार हमारा जो शरीर है वो कार के जैसे है. अगर इसमें से सोल निकल जाए तो वो डेड बॉडी कहलाता है. आपने देखा होगा ना, लोग मर जाते हैं तो वो डेड बॉडी कहलाता है. लेकिन जैसे ही उसके अंदर सोल घुसती है, आत्मा घुसती है, वो क्या होती है, वो डेड बॉडी काम करने लगती है, और हम उसको बोलते हैं कि ये जिंदा इंसान है. ओके. सो so we have understood that in reality, if you understand, we are not this body, we are soul. This is very important to understand. Why? आज की सेशन हमारा आज का टॉपिक इसी पे है, इम्पोर्टेंस ऑफ दिस नॉलेज दैट वी आर सोल. what is the practical use in our everyday life of this knowledge. Okay. So एक चीज हमने देखा था कैसे, जब अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ बैटल फील्ड में कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर भगवान ने उसको सोल के बारे में, कृष्ण ने उसको अर्जुन को, किसको, अर्जुन को सोल के बारे में ही बताया कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा के स्तर पे काम करो. और उसके बाद जब वो भगवदगीता का पूरा, और भी बहुत कुछ बताया उसको, तो जब भगवदगीता का पूरा ज्ञान अर्जुन सुन लेता है, देन ही सेज करिष्ये वचनम तव, आप जो बोल रहे हो मैं वो करूंगा. और वो क्या करता है, खड़े होके फाइट करता है. और बाद में हम देखते हैं कि वो लोग जीतते भी हैं फाइट को, राइट. तो आज हम एक एक्टिविटी लेंगे, उससे हमारा ऑटोमेटिकली सारा रिवीजन हो जाएगा. तो वो एक्टिविटी है कि अगर कोई एक जिंदा बॉडी और एक डेड बॉडी है, तो दोनों में फर्क क्या होगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. ओके. सो जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. यस. तो सुनील, आप शायद पहली बार हैं या फिर इसके पहले आए होंगे, मेरा ध्यान नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है. तो आप भी अपने हिसाब से बता सकते हैं कि दोनों लोग अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, या फिर मैसेज में टाइप कर सकते हैं. माइक ऑन करके बोलेंगे दैट वुड बी नाइस, बेटर. ओके. सो एक लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या फर्क है, दैट इज द क्वेश्चन. आप टाइप भी कर सकते हैं, माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं. यस, बोलो. एनीबडी? ओके. लिविंग बॉडी हैव सोल while डेड बॉडी डजंट. ओके. सो लिविंग बॉडी में क्या होती है, सोल होती है, और डेड बॉडी में सोल नहीं होता है. वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट, वेरी गुड. एनी अदर पॉइंट दैट यू कैन थिंक ऑफ? और यू कैन ऑल्सो थिंक इन द सेंस, आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा, लिविंग पर्सन एंड रोबोट. एक लिविंग पर्सन और एक रोबोट है.
दोनों में क्या फर्क है? तो लिविंग पर्सन के अंदर सोल है, लेकिन रोबोट में सोल नहीं है। रोबोट में क्या है, कुछ प्रोग्रामिंग है, कुछ कोडिंग है जिसको फीड कर दिया गया है मशीन के थ्रू, और वो उसके हिसाब से काम करता है, उसको जो भी प्रोग्राम प्रोग्राम किया गया है। ओके, तो चलो देखते हैं। इफ यू ऑब्जर्व, यू कैन थिंक, इज मैन नॉट जस्ट अ पावरफुल कंप्यूटर? हम लोग सोचते हैं ना, अगर आप देखोगे अपने बचपन में पढ़ा होगा, सीपीयू का डेफिनेशन है, कंप्यूटर का डेफिनेशन, दैट परफॉर्म्स एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, नॉट एनालिटिकल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, इज कॉल्ड एज कंप्यूटर, राइट? तो हम लोग भी तो वही करते हैं, हम लोग प्लस माइनस करते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, बट हम में एक इमोशंस नाम की चीज एक्स्ट्रा होती है। ओके, सो अगर हम सोचेंगे, इज मैन नॉट जस्ट अ पावरफुल कंप्यूटर रोबोट? लाइक एग्जाम्पल, मैंने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा, तो एक कैमरे का एग्जाम्पल हमने देखा था, जो सनशाइन को क्या करता था, सनशाइन को रिकॉर्ड कर रहा था। तो हमने देखा था कैसे जो कैमरा है वो सिर्फ एक रिकॉर्ड करेगा और बोलेगा कुछ रेड कलर का इमेज है, मतलब बैकग्राउंड में कुछ रेड कलर है। लेकिन अगर कोई कोई बूढ़ा इंसान और बूढ़ी औरत देखेंगे, वो क्या सोचेंगे, अरे हम अपने जवानी के दिनों में जाते थे घूमने के लिए सुबह सुबह टहलने, ऐसे वो सोच सकते हैं, राइट? या हम शिमला गए थे तो वहां पे हमने क्या सनराइज देखा था, या सनशाइन देखा, सनसेट देखा था, ऐसे वो लोग सोच सकते हैं, बट क्या ये कैमरा सोच सकता है? नो। ओके, सो सिमिलरली, कैमरा, व्हाट डज कैमरा डू? कैमरा जस्ट रिकॉर्ड्स द ड्रामा। ओके, वो क्या करता है, ड्रामा को सिर्फ रिकॉर्ड करता है। लेकिन जो जज लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ड्रामा को ऑब्जर्व करते हैं, कौन सी स्टेप सही हो गई, कौन सी स्टेप गलत हो गई, कैसे कर सकते थे, इससे भी अच्छा क्या हो सकता था। जजेस ऑब्जर्व द ड्रामा वाइल कैमरा, अगर आप देखोगे रियल में, तो कैमरा में लेंसेस होते हैं, और हमारी आंखें, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इसमें भी क्या है, लेंस है। तो एक प्रकार से कैमरा भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, फिर फर्क कहाँ पे है? तो कुछ तो फर्क है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि कैमरे को कभी देख के आंसू आते हैं, कभी उसको रोना आता है, कभी खुश होता है, वो इमोशंस होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन जब ये कोई जज लोग देखते हैं, कोई इंसान देखता है, आपने देखा होगा कई बार ऐसे मूवीज वगैरह में, मतलब कोई ऐसे इमोशनल मूवी चल रही होती है, या फिर मम्मी लोग सीरियल वगैरह देख रहे हैं, उसमें कुछ इमोशनल होता है, तो उनके बीच फाइट हो रही होती है सास बहू में, और इधर ये लोग भी सोच रहे थे, क्यों लड़ रही है ये, क्यों लड़ रही है? अगर मान लो कोई रोबोट को बैठा दोगे, या आपने कैमरे को रिकॉर्ड करवाओ, कैमरे से रिकॉर्ड करोगे टीवी का, तो कैमरा सोच पाएगा क्या कि अरे ये लोग क्यों झगड़ रहे हैं? या उसको कभी दुख होगा क्या, उसके आंखों से, मतलब उसके आंख तो होते ही नहीं है, आंसू आएंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान देख रहा है, तो उसकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, वो इमोशनल हो जाता है, राइट? तो एक्चुअली अगर हम देखें, कैमरे के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वो रिकॉर्ड कर रहा है, मशीन के जैसे, मशीन है तो मशीन के जैसे। लेकिन जज लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या गलत है, सही है, कैसा हो सकता है। कैमरे में कोई इमोशन नहीं है, लेकिन जज लोगों में, जो जज है या कोई भी जो उसको देख रहे हैं, वहां की ऑडियंस, वो लोग खुशी होते हैं, दुखी होते हैं, अगर कुछ किसी ने कुछ किसी के प्रति गलत गलत किया, इवन मूवी में, तो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन कैमरा ऐसा कुछ नहीं करता है ना? कैमरे में कोई कॉन्शियस नहीं है, जजेस में कॉन्शियस है। तो ओवरऑल ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि क्योंकि जज जो है उनमें सोल है, कैमरे में सोल नहीं है। कैमरा जज नहीं कर पा रहा है, और जज लोग जज कर पा रहे हैं। ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। सो actually, if you observe, so no, man is not a powerful robot or computer. Man is a living being made by God. He is son of God, part and parcel of God. Okay, part and parcel of Krishna. So we have understood that there, yes, there is difference between human being and robot, and these are some differences. Okay, while let us see, once a man, so he's like in on screen you can see is Swami. Oh, screen share nahi hua hai. Oh, I've shared the screen. 1 minute, just I'll share it again. Sorry. 1 minute. So yes, on the screen I've shared the screen now. You will be able to see. So हियर ऑन द स्क्रीन, आप अपने राइट साइड में देखेंगे तो स्वामी शिल प्रभुपाद है। ओके, वो एक स्पिरिचुअल गुरु है।
जब वो अमेरिका गए एक बार, तो उनको एक इंसान ने, मतलब एक कोई बाहर का इंसान था, कोई पढ़ा लिखा प्रोफेसर, दिन प्रोफेसर था या फिर कोई स्टूडेंट था, उसने क्वेश्चन पूछा। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा? लेट अस सी। सो ही सेड, स्वामी जी, आई थिंक अवर बॉडी इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स मशीन, जो अभी हम देख रहे थे, राइट, कि इज मशीन अ पावरफुल रोबोट। तो हमको ऑलरेडी आंसर वैसे पता है, लेकिन देखते हैं स्वामी जी ने क्या आंसर दिया। स्वामी जी, आई थिंक अवर बॉडी इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स मशीन दैट गेट्स worn आउट एंड crashes। जैसे हम बूढ़े होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स खराब हो जाते हैं, लंग्स काम करना बंद कर देता है, किडनी फेल हो जाती है ना, किसी का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। सो व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट सम सोल पावरिंग द बॉडी? तो हमको सोल वोल के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? एक दिन तो बॉडी का जर्जर होके मरना ही है, खत्म ही हो जाता है, या एक मशीन के जैसा ही तो है, और क्या है। बट सी स्वामी जी, व्हाट डिड ही से? कंप्यूटर ग्रो, क्या कंप्यूटर ग्रो करते हैं? डू यू हैव अ मेल एंड फीमेल कार दैट कैन यूनाइट एंड प्रोड्यूस अ बेबी कार? अ लिविंग बॉडी अंडरगो 6 चेंजेस, सो हाउ कैन यू कंसीडर कि कोई भी बॉडी लिविंग बॉडी है कि नहीं है? तो कभी भी कोई भी जिंदा बॉडी है तो उसमें कितने चेंजेस होते हैं? 6 चेंजेस होते हैं। ओके, क्या क्या होते हैं? सबसे पहले उसका, ओके, अ लिविंग बॉडी अंडरगो 6 चेंजेस व्हाइल मैटर ओनली dwindles। जो मैटर होगा वो हमेशा क्या होगा? वो जर्जर होगा, मतलब वो टूटेगा, खराब होगा, पुराना होता जाएगा। वाइल जो लिविंग बॉडी होती है, मतलब कोई अगर जिंदा आत्मा है, जिंदा शरीर है, तो फिर उसमें 6 चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। कोई भी लिविंग बॉडी है, जब भी लिविंग स्पीसीज होती है, तो मेल एंड फीमेल लिविंग बॉडी कैन मल्टीप्लाई इनटू सिमिलर स्पीसीज। मतलब अगर कोई आदमी है और कोई औरत है, इफ दे यूनाइट दे विल प्रोड्यूस चिल्ड्रन। कोई शेर है और शेर नहीं, इफ दे यूनाइट तो दे विल प्रोड्यूस बच्चे, है ना, कप्स। ओके, लाइक दैट। बट आपने कभी देखा है कि कोई एक लैपटॉप है, और लैपटॉप है और डेस्कटॉप है, और वो दोनों मिलकर पाम टॉप बन गए? मतलब आपने एक रूम में लैपटॉप को और डेस्कटॉप को रखा और सुबह आपको पाम टॉप मिला, ऐसा कुछ होगा क्या? नो, मशीन्स कैन डू, और नॉन लिविंग बींग कैन डू। हमने ये सब साइंस में भी बचपन में पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत। लिविंग बॉडी हैज कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, वाइल मैटर हैज नो कॉन्शियसनेस। अगर हमको कोई आगे एक तमाचा मारे तो हम उसको मारे ना मारे, लेकिन हमको चोट तो लगेगी, अपना गाल पकड़ के जरूर बैठेंगे, राइट। लेकिन आप जाके एक चेयर को मारो कितने भी जोर से, वो चेयर टूट जाएगी, लेकिन कुछ बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी, बिकॉज इट डजेंट हैव एनी कॉन्शियसनेस। ओके, सो व्हाट आर द 6 चेंजेस दैट अ बॉडी अंडरगोज? सो फर्स्ट इज बर्थ, उसका क्या होता है? जन्म होता है। दूसरा, ग्रोथ, वो ग्रो करता है, बड़ा होता है। फिर तीसरा, अपने आप को मेंटेन करता है। मेंटेन करने का मतलब लाइक अभी अगर हम इंसानों के टर्म्स में देखें तो जॉब करता है, पैसे कमाता है, अपने लिए घर बनाता है, उसी को मेंटेनेंस बोलेंगे। ओके, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, मतलब अपने जैसे ही बच्चे पैदा करता है। उसके बाद ड्विंडलिंग, बूढ़ा होता है, और एक दिन डेथ, मर जाता है। जहां पे भी आपको ये 6 चेंजेस दिखेंगे, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी, अमीबा, कुछ भी हो, यूनिसेल्युलर से लेके कॉम्प्लेक्स सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कुछ भी ले लो आप, उसमें अगर ये 6 चेंजेस होते हैं तो वो लिविंग है, अदरवाइज नॉन लिविंग है। ओके, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट, dwindling एंड डेथ। हालांकि अगर आप आजकल एमबीए वगैरह देखोगे कोर्सेज, तो उसमें वो लोग किसी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भी इससे कंपेयर करते हैं कि जब उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने रजिस्टर किया था तो उसका बर्थ हो गया, फिर वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा थोड़ा सा, तो 1 एम्प्लॉय से 20 एम्प्लॉय हो गए, उसका तो मेंटेन हुआ, मतलब 20 से 100 एम्प्लॉय हो गए, फिर उसने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाया, प्रॉफिट कमाया एंड ऑल दैट, हो गया प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट। फिर एक दिन वो कंपनी में कुछ तो भूचाल आया उसका, तो कंपनी थोड़ी थोड़ी डाउन जाने लगी, वो हो गया ड्विंडलिंग। और एक दिन कंपनी बंद हो गई, शट डाउन, वो हो गया डेथ। तो ऐसे लोग कंपेयर करते हैं, बट डज दिस मीन दैट कंपनी इज अ लिविंग बीइंग? नो, कंपनी इज नॉन लिविंग। कंपनी में कोई जान नहीं है, उसको लोग चला रहे हैं। अगर वहां से लोगों को हटा दिया तो कंपनी भी वैसे भी बंद हो जाएगी, राइट। तो कंपनी में कोई एज सच जान नहीं है, लेकिन वो लोग कंपेयर करते हैं। बट अगर आपको कभी डिसाइड करना है तो किसमें, तो ये जो 6 चीजें होती हैं, और जहां पे ये 6 चीजें होती हैं, अगर वो लिविंग बीइंग है तो उसके अंदर क्या रहेगा? सोल भी रहेगा। ओके, सो एक्चुअली भगवदगीता में इसके ऊपर एक पर्टिकुलर श्लोक है, ठीक है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्व में मुह्यति, कि कोई भी कोई भी जो मतलब जैसे हम लोग शरीर जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर जन्म में हम लोग कपड़े बदलते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि ये एक प्रकार से जो हम, जैसे हम लोग हर दिन कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं, हम नहा धो के साफ कपड़े पहनते हैं, वैसे ही सोल भी डेथ पे, जब देखो अभी क्या हो रहा है, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, ये 6 चीजें हो रही हैं, डेथ पे क्या होगा? वो जो सोल है
वो एक नया बॉडी एक्सेप्ट कर लेगा अपने कर्मों के हिसाब से। तो इसका हमको प्रूफ अलग अलग स्क्रिप्चर्स में मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट टॉपिक, सो दिस इज, हमने जस्ट एक रिवीजन किया। हम अभी पिछले 2-3 सेशन से पढ़ते आ रहे थे कि लिविंग बीइंग क्या होता है, डेड बॉडी क्या होता है, या सोल क्या होता है। सोल एग्जैक्टली करता क्या है? तो जब वो डेड बॉडी में सोल घुसता है तो वो जो सोल है वो एक्टिव बन जाता है। जैसे ही सोल बॉडी से निकलता है तो वो जो बॉडी थी एक्चुअली वो डेड बॉडी बन जाती है। मतलब जो जिंदा कोई भी बॉडी थी, किसी का भी हो सकता है, जानवर का, इंसान का, कीड़े का, मकोड़े का, पक्षी का, लाइक बर्ड्स, और जो वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, किसी में भी ये लागू होगा, हर जगह। ओके, सो now we understood very well. Okay, so probably this is the last day when we are discussing about soul. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप अभी तक तो आपको इतना कन्विक्शन आ गया होगा, एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो समझ में आ गया होगा कि हम सोल है, हमें शरीर नहीं है। ठीक है, तो अब, लेकिन अब हम, जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग और स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां पे हमको कोई टॉपिक पढ़ाते हैं टीचर, तो बोलते हैं इस टॉपिक का फायदा क्या है, इसको हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं अपने लाइफ में, और फिर वो टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। अदरवाइज आप सोचो ट्रिग्नोमेट्री, आज तक कभी अप्लाई किया? आप सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्यूबिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल हमने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, उसको कभी अप्लाई किया? आपने 11th-12th में कैलकुलस पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कभी डेली लाइफ में अप्लाई किया? चलते फिरते चलो अभी कैलकुलस वो साइंटिस्ट लोग या फिर बड़े बड़े इंजीनियर्स लोग प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं उसमें करते हैं, बट हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। लेकिन सोल का जो नॉलेज है, आप डेली डेली क्या, आप हर पल यूज कर सकते हो। एवरी मोमेंट यू कैन यूज द नॉलेज ऑफ सोल इन योर डेली लाइफ। हाउ हाउ डू वी डू दैट, और हाउ कैन वी डू दैट? सो वो हम अभी देखते हैं। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंस, दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू आर सोल, तो अगर आप देखोगे रियल में, आज दुनिया में आप देखो हर जगह क्या हो रहा है, फाइट चल रही है। ये देश उस देश से लड़ रहा है, ये शहर उस शहर से लड़ रहा है, इस मोहल्ले के लोग उस मोहल्ले से लड़ रहे हैं, एक घर की आंटी दूसरे घर की आंटी से लड़ रही है, सब लड़ाई कर रहे हैं। और मन में क्या सोचते हैं, किस दिन ये लड़ाई खत्म होगी? जैसे अभी अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, लाइक युद्ध चल रहा है। तो हम लोग यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन बोलता है कि हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड लेके आना है ना, सब भाईचारे के साथ रहना चाहिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन में हर दिन झंडे बढ़ते जाते हैं। मतलब पहले अगर 110 कंट्री थे तो 120 हुए, 130 हुए, आज 210 कंट्री है या उससे भी ज्यादा है गेस। तो कंट्रीज बढ़ते जा रहे हैं। जैसे इंडिया में भी हमने देखा ना कि अगर हम बोलते हैं हमारा भारत महान है, हमारा भारत एक है, तो अगर देखा जाए तो फिर स्टेट्स डिवाइड नहीं होने चाहिए। बट जो पहले मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बन गया। जो पहले सिर्फ आंध्रा था वो क्या हो गया, आंध्रा और तेलंगाना हो गया, है ना। जो पहले सिर्फ पंजाब था वो पंजाब और हरियाणा हो गया। जो पहले सिर्फ बिहार था वो बिहार और झारखंड हो गया। तो अगर हमें भाईचारा है तो हम बट क्यों रहे हैं, है ना। अगर भाईचारा है तो एक घर में दीवार क्यों खड़ी हो जाती है ना, दोनों भाई के बीच झगड़ा हो जाता है, बीच में दीवार आ जाती है, अब एक घर दो घर बन जाते हैं। या फिर झगड़ा हो जाता है तो वो अपना घर बदल के दूसरे फ्लैट में चले जाते हैं। तो एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो क्यों हो रहा है इसमें तो हम, आपको भी इसके बारे में पता होगा क्यों हो रहा है, या आपके मन में भी कुछ थॉट होगा, बट इसका सॉल्यूशन क्या है, हम सीधा सॉल्यूशन पे आएंगे। ओके, अच्छा, लेट अस डिस्कस कि अगर इफ यू वांट टू जस्ट ऑन योर माइक एंड स्पीक, आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है कि झंडे बढ़ते जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, हमारे कंट्री में भी स्टेट्स डिवाइड होते जा रहे हैं, घरों में भी दीवारें बनती जा रही है? व्हाई इज इट हैपनिंग? सी दिस इज a गुड फूड फॉर थॉट, राइट। आप अभी कुछ जवाब देना चाहिए चाहते हैं तो दे सकते हैं, फिर बाद में आप इसके ऊपर सोचिए और मुझे आप व्हाट्सएप पे, मतलब हमारे ग्रुप पे रिप्लाई कर सकते हैं, नो इश्यूज। बट अभी आप एक पॉइंट कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज विल कंटिन्यू। ओके, लगता है आप लोगों के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, लगता है कि आप लोगों की फैमिली जॉइंट फैमिली और बढ़िया सब एक साथ मिलजुल के हंसी खुशी रहते हैं। दैट्स नाइस, वेरी गुड। ओके, बट आप बाद में सोच सकते हैं दिस इज गुड फूड फॉर थॉट बिकॉज दिस इज फैक्ट, ये तो हो रहा है सोसाइटी में, वर्ल्ड में हो रहा है ये चीज। ओके, दैट एवरीथिंग इज गेटिंग डिवाइडेड, बट व्हाट इज सॉल्यूशन? एक्चुअली उसका रीजन, बेसिक रीजन, ओके विल डिस्कस द रीजन लेटर।
सॉल्यूशन क्या है? ओके, सो एक्चुअली व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर सोल्स, हम सब क्या है, आत्मा है, और हम लोग भगवान के बच्चे हैं, हम लोग सब, हम हमको भगवान ने बनाया है। तो जब हमको ये सोल का नॉलेज मिलता है, तो सबसे पहला जो फायदा है वो होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी हम क्या सोचते हैं, आप वो अमेरिकन है, मैं इंडियन हूँ, वो यूरोपियन है, वो चाइनीज है, वो उत्तर प्रदेश वाला है, ये बिहार वाला है, ये पंजाब वाला है ना, हट्टा कट्टा कोई दिखा, कोई काला पीला दिखा तो बोले ये साउथ वाला है ना, साउथ वाला मतलब तमिलनाडु का है या केरला का है। तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं अपने आप को, ये उस मोहल्ले का है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा ये चीज, और हमने भी कई बार किया है, नो डाउट, मैंने तो किया है। ओके, बट अब पहले मुझे पता नहीं था ना ये चीज, अब पता चल गया, तो अब मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ या कोशिश करता हूँ ऐसा कुछ ना कहूँ और ना करूँ। ओके, बट when we understand that we all are soul and we all are part and parcel of God, we all are part and parcel of Krishna, then automatically, अब देखो, आप ही सोचो, कोई दो भाई के बीच में लड़ाई होनी चाहिए क्या? अभी आजकल हो रही है तो ठीक है, बट नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, है ना, उनके उनके बीच प्यार का संबंध रहेगा ही, प्रेम रहेगा ही। ओके, जब हम सोच समझते हैं कि हम सब सोल और हम भगवान के बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या आता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अभी हमको क्या डिवाइड करता है हमारे बीच, और आप देखेंगे, रिलीजन। ओके, रिलीजन, व्हाइट वर्सेस ब्लैक कलर, अमेरिका में तो इसकी बहुत बड़ी फाइट है। फिर रिच वर्सेस पुअर, वो गरीब है अमीर है, गरीब अमीर लोग गरीब को भाव नहीं देते हैं, और गरीब लोग भी क्या करें बेचारे, राइट। एजुकेटेड वर्सेस इलिटरेट, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, वो उसको तो कुछ नहीं आता है, वो तो स्कूल भी नहीं गया। इससे मन में कुछ न कहीं भेद आ जाता है। ओके, ब्यूटीफुल वर्सेस अगली, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है आजकल तो। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जब एकदम फ्लरिश कर रही है, इसी की वजह से फ्लरिश कर रही है, क्योंकि जैसे हम किसी को देखते हैं वो काला है, या कोई देखता है वो गोरा है, तो हम लोग उसको अपने आप से अलग कर देते हैं, क्योंकि हम उनको अलग समझते हैं। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ अवर थॉट, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अवर थिंकिंग, ओके, अवर मेंटेलिटी। बट व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर सोल, ऑटोमेटिकली ये सब क्या हो जाते हैं, कंबाइन। क्योंकि ये जो चीजें थी, ये किस पे थी, बॉडीली कॉन्शियसनेस था। हिंदू मुस्लिम, वो उसकी बॉडी हिंदू है, उसकी बॉडी मुस्लिम है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं है ना, उसकी बॉडी काली है, वो काला है क्या, है ना, उसकी बॉडी गोरी है, वो गोरा है, ठीक है। तो ये बॉडीली कॉन्शियसनेस कहलाता है। ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस? सी, अलग अलग कंट्री के लोग, यूरोपियन, चाइनीज, सब आके भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, है ना, देखो काले लोग, है ना, तो सब लोग आके भगवान के कीर्तन में डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। तो ये है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो जो स्पिरिचुअल लाइफ होता है, स्पिरिचुअलिटी, तो एक एक्चुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक मायापुर में, कोलकाता में मायापुर में एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम हुआ था। वहां पे कुछ 180 कंट्री का एक साथ फ्लैग लगा था, और वो लोग आए थे, और एक साथ उतने कंट्री के लोग बैठे थे, और उन्होंने स्पिरिचुअल प्रोग्राम अटेंड किया। देखो, ऊपर झंडे भी दिख रहे हैं आपको। तो जब ये जो प्रोसेस है, ये जो थॉट प्रोसेस है हमारे माइंड में आता है कि वी ऑल आर सोल, ऑटोमेटिकली जो डिफरेंसेस हैं जो कि बॉडीली कॉन्शियसनेस के लेवल पे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, हट जाते हैं। और एक बार वो हट गए तो प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, सो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व? डिफरेंसेस की। सो यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो आज हम लोग कितना भी भाईचारा की बात करें, कितने सालों से कर रहे हैं, लेकिन भाईचारा आज तक नहीं आया। लेकिन सिर्फ ये एक चीज अगर हम अपने लाइफ में लाने की कोशिश करें, तो या फिर हम सोसाइटी में लाने की कोशिश करें, ऑटोमेटिकली भाईचारा आ जाएगा, दैट इज गारंटी। ओके, दिस इज गारंटी। सो एटलीस्ट दूसरों को नहीं सिखा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम तो एटलीस्ट ये कोशिश करें करने की। ओके, नेक्स्ट, राइजिंग अबव इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अभी क्या होता है, हम लोग जब बॉडीली कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, वो मैं छोटा हूँ, मुझे ये नहीं आता है, या फिर उसको वो नहीं आता, हम उसको नीचे देखने लगते हैं, या हम खुद ही अपने आप को कम समझने लगते हैं। ओके, जैसे कि देखो, ये इंसान सोच रहा है, आई एम ब्लैक, शॉर्ट, अगली गाय, विल एनीबडी लुक एट मी टू, आई हार्डली गेट अ गुड रैंक, I have no talent in sports. I come from a poor family. I don't know whether I will earn my degree and pass out from college. Life doesn't seem worth living. ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे जिंदा रहना चाहिए। बेचारा सुसाइड का सोच रहा है, देख लो। Because I am not like any of the great heroes. क्यों? क्योंकि ये बॉडीली कॉन्शियस में सब कुछ सोचा। आप जितने भी वर्ड है देख लो, ब्लैक, शॉर्ट, अगली, नो टैलेंट, पुअर फैमिली, सब बॉडीली कॉन्शियसनेस है। ऑन द अदर हैंड, देखो, ये इंसान हाथ जोड़ रहा है भगवान से, प्रार्थना क्या कर रहा है, आई एम नॉट दिस बॉडी बट अ प्योर सोल विथ अबंडेंट पोटेंशियल,
मैनी डिफेक्ट्स आर सुपरफिशियल, जो भी डिफेक्ट्स हैं, जो भी कमियां हैं, वो क्या है, सुपरफिशियल है, जो कि मेरे बॉडी में है, लेकिन मेरे सोल का पार्ट नहीं है। मेरा सोल जो है उसमें कोई कमी नहीं है। माई हार्ट इज फुल ऑफ लव, जॉय, सेरेनिटी, कंपैशन फॉर अदर्स। जब हम समझ लेंगे कि ये सोल है, क्योंकि सोल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई भी आपने पढ़ा होगा ना, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, सबकी प्रॉपर्टी होती है, जितने भी केमिकल्स होते हैं, वैसे ही या कोई भी चीज है उसकी प्रॉपर्टी होती है। शेर की प्रॉपर्टी होती है, दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है। वैसे ही सोल की प्रॉपर्टी सच्चित आनंद। सच्चित आनंद मीन्स, सत मीन्स इटर्नल, ओके, चित मीन्स कॉन्शियस, एंड आनंद मीन्स ब्लिसफुल। तो जो इटर्नल है, कॉन्शियस और ब्लिसफुल है, उसी को सोल कहते हैं। तो देखो उसका एक प्रॉपर्टी क्या है, ब्लिसफुल। मतलब जो इंसान सोल के लेवल पे है वो ऑटोमेटिकली ब्लिसफुल रहेगा। तो आप देखो कि अगर कोई सही में कोई स्पिरिचुअल गुरु है या कोई स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता है, वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। उनको एंजाइटी आती भी तो भगवान की सेवा के लिए आती है, अरे भगवान की सेवा नहीं हुई, अभी करना है, करना है ना। उनको ऐसे मटेरियल लेवल पे दुख नहीं होता है। दे आर अबोव दिस because they are at soul level. So this is another can say application, or another very important benefit of understanding ourselves as soul. Okay, so first one was universal brotherhood, second is rising above inferiority complex. Okay, next, so bodily consciousness and soul consciousness. Okay, then next is positive outlook. Okay, positive outlook towards एंड एटीट्यूड टू लाइफ। ओके, तो हम लोग ने आपने आपने यूट्यूब पे कोरोना के समय बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, या आपने ऐसे कुछ सेशन अटेंड किए जहाँ बोलते हैं आप पॉजिटिव सोचो। हमारे टीचर्स लोग भी बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, सब सही होगा। बट कैसे सोचो पॉजिटिव, बिग क्वेश्चन, इजंट इट? सो ऑफ कोर्स हमें कुछ मटेरियल भी अचीव करना है, हमें अपने क्लास में अच्छे ग्रेड्स लाना है, क्लास में टॉप मारना है, तो हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी, नो डाउट। विदाउट मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन जब हम, तो वो एक तरीका है, लेकिन अगर हम मटेरियल लेवल पे करें, करना है, चाय पी पी के पढ़ाई करनी है क्योंकि नींद आ रही है, ओके, तो चाय पी पी के पढ़ाई करनी है, तो करना है, हम एकदम पैशन में जाके कैसे भी करने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स गुड फॉर शॉर्ट टर्म में वो अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हमें अपने लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, सो द नॉलेज ऑफ सोल विल वर्क बेस्ट। ओके, जो नॉलेज ऑफ सोल है वो हमारी बहुत मदद करेगा। सो जैसे ये इंसान सोच रहा है, ओके, कैन एनीवन रीड? अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप स्क्रीन को जूम करके पढ़ सकते हो। एनीबडी कैन ऑन योर माइक एंड रीड व्हाट Hare दैट Krishna. पर्सन इज थिंकिंग। यस योगेश। Okay. Everybody is आपकी selfish. आवाज Just नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हरे कृष्णा. यस आ रही है, अभी बोल, हाँ, यस यस। Everybody is selfish. Just see how he is not cooperating with me. I feel lonely and cornered. I think I also should learn to become selfish, harsh, and arrogant to survive and grow in life. Then I will show others who I am. यस, सो आप देखो कैसे वो इंसान मतलब थोड़ा डिप्रेस हो गया है, क्योंकि अपने लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक नहीं रख पा रहा है। ओके, और सोच रहा है कि सब सेल्फिश है, मैं भी सेल्फिश बन जाता हूँ। लेकिन अब, तो यहाँ पे देखो, इसको कोई विजडम नहीं, इसको कोई ज्ञान नहीं है कि मैं सोल हूँ। नो विजडम दैट एवरीवन इज ओरिजिनली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम। तो उसको पता ही नहीं कि हम सब सोल है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। इसको नहीं पता, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। लेकिन वही अगर हम दूसरा केस देखेंगे, तो देखो, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग माई फ्रेंड फॉर नॉट बीइंग कोऑपरेटिव, लेट मी लर्न टू हेल्प हिम एंड बी मोर काइंड एंड courteous to him with him, then hopefully he will change. Unless I set a good example, what is the point demanding the same from others? तो अगर मैं ही खुश नहीं रह पा रहा हूँ, मैं ही अगर सेल्फलेस नहीं हूँ, तो मैं दूसरों से कैसे उम्मीद करूंगा? तो चलो मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, दूसरों को भी सिखाता हूँ। ऐसा कौन सोच पाएगा? जो जिसको पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। सो कंसिडरिंग एवरीवन टू बी पोटेंशियल गुड, सो देयरफॉर दिस इज द थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव आउटलुक। तो पहला क्या था? Universal brotherhood. दूसरा, राइजिंग अबोव इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, और आखिरी अभी हमने जो थर्ड देखा वो क्या? पॉजिटिव आउटलुक। सो दिस इज बेनिफिट, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, राइट यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो जब हम इसको समझ लेते हैं,
हमारे जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको हम सही से यूज करते हैं। जैसे देखो ये एक इंसान है, आई हैव पुट पता नहीं कितने US डॉलर इन द स्विस बैंक अकाउंट सो दैट इवन माई सन कैन नॉट टच माई मनी। नाउ वेदर आई एम बिहाइंड बार्स और मूविंग अराउंड इन कार्स, आई हैव नो वरी। ओके, तो उसके पास पैसा तो आ गया, बट क्योंकि वो बॉडी लेवल पे तो सोच रहा है अरे मेरा बच्चा मैं ही एंजॉय करता हूँ, उसको एंजॉय करने देने की क्या जरूरत है, या वो अपना कमा लेगा। तो इवन अपने बेटे को भी नहीं देना चाहता है, तो वो टैक्स भरने की तो छोड़ दो, राइट। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडीली कॉन्शियसनेस में वो सोच रहा है कि मैं एंजॉय करूंगा, बट उसको तो उसकी बॉडी भोग करने वाली है, उसकी बॉडी एंजॉय करने वाली है। और वो सोच रहा है कि जो मेरा सन है या फिर जो गवर्नमेंट है या बाकी लोग हैं वो लोग मेरे से अलग है। ओके, बट दिस इज एट बॉडी लेवल। अगर वो सोल के लेवल पे सोचेगा तो कैसे सोचेगा? सी, यहाँ पे एक इंसान है, वो क्या कर रहा है? गाय को खाना दे रहा है। लुक एट द काउस, दे आर सफरिंग विदाउट फूड, लेट मी अरेंज सम ग्रास फॉर हर। इवन एवरी लिविंग बीइंग इज लाइक माय ब्रदर एंड सिस्टर। हम लोग बोलते हैं ना, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, स्कूल में बोलते थे, हमको याद है। तो इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो व्हाई अमेरिकंस आर नॉट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? और इस आर चाइनीज नॉट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? और जो व्हाट अबाउट दोज इंडियंस हु हैव सेटल्ड इन अमेरिका? This is the big question. Or what about those Indians who have, those Americans who have settled in India now? Are they your brothers and sisters? Actually, what to talk of human beings? What to talk of human beings? Even animals are also brothers and sisters. This is what Bhagavad Gita teaches us. भगवान भगवता में बोलते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये संभवन्ति वा तासाम ब्रह्म महाद्योनिर अहम बीज प्रदपिता, अहम बीज प्रदपिता। What does it mean? That I am the seed giving father of every living entity. तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि मैं जितने भी आपको लिविंग एंटिटी दिख रहे हैं उनका उनका जो सीड गिविंग फादर है वो मैं हूँ। तो उस हिसाब से भगवान सबके बाप है, राइट। तो जब भगवान सबके बाप है तो हम उनके बच्चे हुए, और उनके बच्चे तो गाय भी उनकी बच्चे है, सुअर भी उनका बच्चा है, कुत्ता भी उनका बच्चा है, शेर भी उनका बच्चा है, अमेरिकन भी उनका बच्चा है, चाइनीज भी उनका बच्चा है, रशियन भी बच्चा है, राइट। तो हम सब भाई बहन हैं। And therefore, every creature deserves to live. If I can preach to a few rich men of my country, I will teach them the culture of sharing all resources of the supreme intelligence amongst all his creatures. Then there will be no poverty in our country. तो ऐसा कौन सोचेगा जो सोल के लेवल पे सोच रहा है ना? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। और अभी मैं आज ही एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख रहा था, वो IITians का ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल उसमें 4-5 लाख IITians है। वो लोग यही कर रहे हैं, उसमें बता रहे थे कि मतलब आज दुनिया में अगर मान लो 800 करोड़ लोग हैं, ओके, तो उसके सिर्फ कुछ करोड़ लोग दे सकते हैं या फिर वो लोग आराम से रह सकते हैं, और बाकी लोग सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है IIT का, उसका नाम कुछ तो था, मैं भूल गया। मैं पोस्ट करूंगा ग्रुप पर, ओके, वो वीडियो ही पोस्ट करूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो उसमें बता रहे थे कि कैसे सारे IITians मिलके हमारे जो जो लोग पीछे हैं या फिर जो लोग आगे नहीं आ पाए किसी कारणवश, उनको कैसे आगे लेके आना है उसके ऊपर काम करते हैं। बट वो क्यों कर पा रहे हैं? क्यों दूसरों के बारे में सोच पा रहे हैं? क्योंकि वो इस बॉडीली कॉन्शियसनेस से थोड़ा ऊपर तो है एटलीस्ट। ओके, तो ये स्विस बैंक वाले आदमी जैसे नहीं है। ओके, सो दिस वाज फोर्थ पॉइंट। ओके, सो 4 पॉइंट हमने क्या क्या पढ़ा? सोल का प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या क्या है? ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे बेनिफिट है। ओके, तो वो हम जब धीरे धीरे जब भगवता की स्टडी डिटेल में करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। बट आज हमने देखा यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ओके, देन राइजिंग अबो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मैं छोटा हूँ वो बड़ा है, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इससे भी हम ऊपर उठ सकते हैं। पॉजिटिव आउटलुक एंड एटीट्यूड टू लाइफ इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हो कैसे, तो कि अरे करता हूँ कैसे भी तो करता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिव आउटलुक रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है गांधी जी का, कि एक बार क्या हुआ, गांधी जी मतलब एक शिप में ट्रेवल कर रहे थे, तो एक ऑफिसर आया उनके पास, और उसने सोचा यार ये आदमी बहुत शांत रहता है, इसको मैं आज गुस्सा दिलाऊंगा। ओके, उसने ऐसा सोचा, और क्या किया उसने? गांधी जी की फोटो, गांधी जी को क्या किया, बनाया, और उनके मुंह को मंकी के जैसा बना दिया। ओके, पिन लगा के। तो अब गांधी जी को दिया, तो उसको क्या लगा, अभी इनको बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, पिन निकाल लिया, और जो ड्राइंग थी, पेपर था, वो वापस उसको दे दिया।
तो वो बोला ये कैसे पॉसिबल है, इसको तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। तो वो गया उनके पास, पूछा तो बोले ये क्या किया आपने, तो बोले मेरे काम की जो चीज थी वो मैंने रख ली और जो काम की नहीं थी वो वापस कर दी। सी दिस इज पॉजिटिव आउटलुक। हमारे साथ ही, आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने गुस्सा दिलाया और आप उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव कर लिए? थोड़ा मुश्किल है, राइट? लेकिन जब हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, जैसे ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आती है, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, श्रील प्रभुपाद, जो अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले इसमें देखा था। तो बिकॉज दे हैड पॉजिटिव आउटलुक, दे कुड, दे कैन थिंक। जिनके लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक है वही लोग ऐसे सोच सकते हैं। ओके, सो दिस वाज, these are the practical benefits of understanding or having an understanding that we are soul. Okay, so now I'll just summarize past few sessions, that is 3-4 sessions, and we will end for today. Okay, so सबसे पहले आज हमने पिछले 3-4 सेशन में क्या देखा? एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। तो हमने देखा कि एक डॉक्टर मॉनसेन थे, उन्होंने हमारे बॉडी को 110 रुपए में आका था, बट क्या हम 110 के थे? नहीं। बॉडी वर्सेस सोल हमने देखा, दैट वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। मटेरियल वर्सेस स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, व्हाट इज मटेरियल व्यू पॉइंट? दैट ये जो इंसान है ये तो मांस या फिर स्किन ये सब से बना है, हड्डी से बना हुआ है, या फिर इज लाइक जस्ट अ मशीन। But what is spiritual viewpoint? That all, in all the bodies there is a soul, and when we understand this, this is a spiritual viewpoint. मैंने इसमें एग्जांपल दिया था कि जैसे एक रोज का फ्लावर है रोड पे पड़ा हुआ, उसको लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो हम कुछ भी दुनिया में अपने लाइफ में देख रहे हैं, किसी न किसी नजरिए से देखेंगे। तो एक हो सकता है भौतिक नजरिया और दूसरा आध्यात्मिक नजरिया। तो भौतिक नजरिया है कि ये जो बॉडी है जस्ट एक बॉडी है और एक लंप ऑफ मैटर है। स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट इज दैट ही इज अ सोल। ओके, देन हमने देखा अनसीन ड्राइवर ऑफ बॉडीली कार, कैसे जैसे एक कार में ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर से चलती है गाड़ी, ठीक उसी प्रकार हमारी जो बॉडी है वो सोल से चलती है। फिर हमने देखा साइंटिफिक प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। कॉमन सेंस हम देख के भी समझ सकते हैं। कॉन्शियसनेस, कैमरा वर्सेस लिविंग पर्सन, कि कैमरा कैसे सिर्फ रिकॉर्ड कर सकता है लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ओके, ये कुछ हमने देखा था रीइंकार्नेशन स्टडीज, कुछ रीइंकार्नेशन पुनर्जन्म की हमने स्टडीज देखी थी, जिसमें हमको समझ में आता है कि ये तभी हो सकता है जब कोई चीज एक बॉडी से एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफर हो रही है। और हमने समझा था कि वो जो ट्रांसफर हो रहा है उससे वो क्या हो रहा है? सोल हो रहा है। मरने के बाद सोल क्या करता है? एक नई बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है अपने कर्मों के हिसाब से। डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट, तो आज ही हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कैमरा वर्सेस जजेस, कैसे जजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, उनको इमोशंस आ रहे हैं, बट कैमरे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर 3 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड रोबोट ने देखा। और उसके बाद कोई भी अगर लिविंग बॉडी है तो उसमें 6 प्रोसेस होगी: बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, देन प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट, ड्विंडलिंग, और उसके बाद लास्ट में डेथ, एक दिन वो मर जाएगा। और हम मैकेनिज्म ऑफ माइंड हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा इसी से आ सकता है और कोई तरीका नहीं है। राइजिंग अबव इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव आउटलुक, हमारे लाइफ में पॉजिटिव रहना लॉन्ग टर्म, वो तभी होगा जब हम अपने आप को सोल के लेवल पे और दुनिया को, सारे लिविंग एंटिटी को सोल के लेवल पे देखेंगे। एंड राइट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सो टुडे आई एम डन फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड। सो दिस इज माइंड मैप, ये मैं आपको भेजूंगा ग्रुप पर, आप इसको देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, फाइन। सो और आप अपना माइक ऑन करके या फिर आप मैसेज में बता सकते हैं कि आपको जो भी हमने पिछले कुछ सेशन में सीखा उसमें आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा। और अभी माइंड मैप ओपन भी, तो आप देख के ही बता सकते हो। अगर आपको सारे टॉपिक्स याद नहीं आ रहे होंगे तो आप एक बार माइंड मैप को देखिए अभी तुरंत, और उसमें से आप बता सकते हैं कि आपको क्या नया सीखने को मिला और आपको क्या अच्छा लगा ओवरऑल। ओके, आई एम वेटिंग। यू हैव 1 minute टू सी द माइंड मैप एंड थिंक। ओके, नो क्वेश्चन, बट आज कुछ कंफ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। ओके ओके, वेरी नाइस, गुड। एक्चुअली आई कॉल यू एंड आस्क दैट क्या क्या कंफ्यूजन हो क्या, और अभी भी आप बता सकते हैं माइक ऑन करके कि क्या क्या कंफ्यूजन क्लियर हुए, क्या थे कंफ्यूजन।
हो सकता है बाकी लोगों को भी ये होंगे, राइट? यू कैन ऑन योर माइक एंड स्पीक। कंफ्यूजन्स नहीं, मतलब आज सुबह से मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन वो पॉजिटिव आउटलुक ये सब थोड़ा सुन के मतलब अपने ओके आप ओके, हुआ थोड़ा। हाँ वो वाइब्रेशंस ट्रांसफर होते हैं। ओके, सो अभी सुन के इतना फायदा है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कितना फायदा होगा, राइट? ओके, वेरी नाइस, गुड, थैंक यू। और बाकी लोगों ने माइंड मैप देखा? आई थिंक सुनील आप फर्स्ट टाइम आए हो, है ना, राइट? सो आपको क्या अच्छा लगा आज के सेशन में? आप भी बता सकते हैं, माइक ऑन करके आप मैसेज कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली। आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? योगेश, व्हाट डिड यू लाइक? The third point, outlook and attitude to life. Means अगर हमें कोई भी गुस्सा या फिर ऐसा बिहेव करते हैं हमारे साथ कि हमें गुस्सा है, तो उसमें भी हम थोड़ा उसमें पॉजिटिव देखे, ये मेरे साथ ऐसा क्यों, ओके, और हम उस तरह से उसके साथ मतलब जैसे को उसको तैसा ना रिएक्शन करो। जैसे का तैसे ना। Okay, okay. Thank you. Very good. Very nice. Okay, fine. So thank you very much for participating. On Thursday, we will have next session from 8 to 8:45, and the topic will be types of senses or different senses as per scriptures. Because आज तक हमको स्कूल में क्या पढ़ाया गया? 5 senses है: eyes, nose, ears, tongue और touch. Okay, लेकिन भगवत गीता में, स्क्रिप्चर्स में मोर देन 20 सेंसेस के बारे में बताया गया। तो वो, और सिर्फ सेंसेस के बारे में बताया ही नहीं गया, उन सेंसेस को यूज कैसे करना है वो भी बताया गया है। और उस दिन हम ये भी समझेंगे कि इंसानों और जानवरों में और क्या फर्क है। ऑलरेडी हम एक बार समझ चुके हैं, और डिटेल में समझेंगे। तो नेक्स्ट सेशन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट मिस इट। लेट अस मीट ऑन थर्सडे 8 PM। थैंक यू। हरे कृष्णा।